नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बिहार चुनाव की बात करूंगा। दिन पर दिन बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मियों पे आऊं उसके पहले सबसे पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सभी सोशल एक्टिविस्ट, जारी रखिए और दूर दराज से हट जाओ दूर दराज से बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देता है कि आरजेडी के सबसे बड़े नेताओं में से एक तेजस्वी यादव एक चुनावी रैली में है, सभा में है, और एक ड्रोन जिससे कैमरे के जरिए आप शूट करते हैं, ड्रोन को उड़ा के एक ड्रोन कैमरा उनके बिल्कुल चेहरे के पास तक आ जाता है। और एक बार तो ऐसा लगता है कि शायद वो तेजस्वी पर किसी तरीके से वो गिरने वाला था या अटैक करने वाला था, तेजस्वी को झुकना पड़ता है, बचना पड़ता है, और फिर ड्रोन जब नीचे गिर जाता है तो तेजस्वी के आसपास जो उनके साथी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब ये जो मामला है ये वाकई में मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि अभी की खबर है कुछ देर पहले की, ये विवाद आगे बड़ा भी हो सकता है, ऐसा पूरा इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है। दरअसल ये सब हुआ था पटना में गांधी मैदान में रैली थी वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन की, जिसमें तेजस्वी यादव अपनी बात कहने के लिए मंच पर आए थे, खड़े ही हुए थे और बोलने वाले थे, और तभी ये पूरा का पूरा कांड हुआ, प्रकरण हुआ। और ऐसा लगा पहली बार में देख के कि जो ड्रोन है जो कि बहुत तेजी से तेजस्वी के चेहरे की तरफ आया, और लगता है कि जैसे तेजस्वी के चेहरे पर वो अटैक करने वाला था, क्योंकि ड्रोन जब उड़ रहे होते हैं तो ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिकली उड़ रहे होते हैं, उसको नीचे से कंट्रोल किया जाता है। कोई व्यक्ति होता है जिसके हाथ में एक रिमोट होता है, और रिमोट के जरिए ड्रोन किस दिशा में जाएगा, किस एंगल पे घूमेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा, लेफ्ट शूट करेगा, राइट शूट करेगा, ये तमाम चीज़ें नीचे से कमांड दी जाती हैं। और ऊपर उड़ने वाला जो हेलीकॉप्टर नुमा, बच्चों के हेलीकॉप्टर नुमाई जो चीज़ होती है उस पर कैमरे लगे होते हैं, वो उससे शूटिंग करता रहता है। तो ये जो ड्रोन था ये अचानक तेजस्वी के चेहरे की तरफ आता है, तेजस्वी भाषण दे रहे हैं, उनको झुकना पड़ता है पोडियम पे, और फिर वो पोडियम से टकराकर जो है जो ड्रोन था वो नीचे गिर जाता है। तो क्या ये जानबूझकर किया गया? क्या कोई है जो तेजस्वी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था, तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या ये सिर्फ एक कुछ देर के लिए ये माना जाए कि टेक्निकल ग्लिच थी उस ड्रोन में आ गई, क्योंकि ड्रोन का संपर्क नीचे रिमोट से कई बार टूट भी जाता है। जब अपनी लिमिट से, अपनी कैपेसिटी से, अपनी जो दूरी है वो बढ़ जाए ड्रोन के बीच की और रिमोट के बीच की, तो कई बार ड्रोन जो है वो कमांड एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो नीचे से उसको दी जाती है। तो क्या ये कोई तकनीकी फॉल्ट थी, या वाकई में तेजस्वी पर हमला करने की कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी? मैं बहुत सोच समझ कर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, और वो इसलिए कि आपको याद होगा करीब 15 दिन पहले की बात है, 10 या 15 दिन पहले की, तेजस्वी की कार का भी एक्सीडेंट हुआ था, और तब उनकी बहन रोहिणी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके भाई को शायद मारने की कोशिश की गई है। चुनावी माहौल है, बहुत तेज़ी से तेजस्वी यादव अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनके जो विरोधी हैं वो हर तरह है, हर तबके में, हर समाज में है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तेजस्वी यादव को पर निशाना साध रहा है, उनको चुनावी रणनीति में आगे बढ़ने से रोकना चाहता है? ये सिर्फ डराने भर की कोशिश है या उससे ज़्यादा की कोशिश है? ये सवाल ज़रूर सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से पूछे जाएंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तेजस्वी सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं नीतीश कुमार के सामने। हाल फिलहाल में जो कुछ सर्वे आए हैं उसमें मुख्यमंत्री पद की रेस में नीतीश कुमार से आगे तेजस्वी यादव निकल गए हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच का जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है आपकी नज़र में, इसमें करीब 3 से 4% का गैप आ गया है। तेजस्वी 4% करीब ऊपर है, नीतीश कुमार नीचे हैं। और इस बीच में ये खबर भी आई, आपको याद होगा, अमित शाह साहब ने इस बात को कहा पत्रकारों के साथ बातचीत में कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का, ये तय होना बाकी है।
यानी चुनाव के लिए चेहरा तो नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेगा एनडीए, पर चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, इसकी कोई गारंटी अभी अमित शाह जैसे बड़े नेता के मुंह से जेडीयू को नहीं मिली है। चिराग पासवान चुनावी रैलियां कर रहे हैं, चिराग पासवान अपने आप को मजबूत कर स्थिति में दिखाना चाह रहे हैं। चिराग पासवान भी एनडीए के ही घटक दल हैं, पिछली बार की तरह अलग नहीं लड़े हैं। और चिराग पासवान अगर ज्यादा सीटों की डिमांड करते हैं तो वो किसके कोटे से जाएंगी? बीजेपी के कोटे से जाएंगी या जेडीयू के कोटे से जाएंगी? क्या जेडीयू अपनी सीटें कम करके लड़ने को तैयार होगा? ये तमाम सवाल बिहार की राजनीति को कौंधाए हुए हैं, इस वक्त गरमाए हुए हैं। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार की पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और ये पाती है, अगर ये पाती है कि ये कोई साजिश के तहत हो रहा है कि तेजस्वी यादव की रैलियां फ्लॉप की जाए, तेजस्वी यादव को शारीरिक तौर पर क्षति पहुंचाए, या कोई रिवर्स साजिश कि सिंपैथी गेन करने के लिए कहीं तेजस्वी के समर्थक ही तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनके हक में एक तरीके से सहानुभूति आए, हमदर्दी आए उनके चाहने वालों की। ये विषय का पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इस पे धीर, गंभीर और संजीदा तौर पे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन है जो बिहार के चुनावी माहौल को, जो इस वक्त सियासी तौर पे गरमाया हुआ है, उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा कर रहा है, और क्या ये कुछ जानबूझ के हो रहा है या फिर ये एक शगुफा है, और शगुफा है तो किसका है और क्यों है।